नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको लोग समझते नहीं है और कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर जो जीवन का लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के बजाय भटक जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं। कर्म कर्म मतलब कोई भी कार्य, कोई भी जीव, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, कोई भी जीव, पशु पक्षी, हंसना बोलना सोना खाना पीना, जो भी कर रहा है वो कर्म है। तो कर्म सबके लिए फिर एक हो जाता है। सब काम कर रहे हैं, कर्म के लेवल पे सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग क्रिया कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो सब कर्म में ही आता है। लेकिन धर्म की जब बात करते हैं फिर वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की बात होती है, वहां पे पशु और पक्षी की बात नहीं होती है। तो फिर धर्म जो है वो डिस्टिंग्विश करता है मनुष्य और भी जीव जो है, पशु और पक्षी। कर्म तक सब प्राकृतिक है, सब कुछ प्राकृतिक रूप से काम हो रहा है। लेकिन जब धर्म की बात आती है फिर वो मनुष्य की बात आती है। हम समझने की कोशिश करेंगे धर्म है क्या। जैसे हमें कहीं पे पहुंचना है, कोई लक्ष्य अगर है तो हमें पहुंचना है तो हमें चलना तो होगा। तो जो चलना है वो क्या है? कर्म है। और जो पहुंचना है वो हमारा लक्ष्य है। और जिस लक्ष्य के की ओर जो ले जाए हमें, वो क्या है? वो दिशा है। जब मनुष्य के रूप में आता है तो उसका लक्ष्य हो जाता है ईश्वर प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति। यही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य का। जब तक वो जानवर है, चेतना जब तक जानवर के भेष में है, जब तक वो जानवर के रूप में है, तब तक क्या है? उसको सिर्फ शारीरिक रूप तक ही, शारीरिक तल पे ही उसे काम करना है, खाना है पीना, उसको सिर्फ और सिर्फ शारीरिक जो प्रकृति बनाया है, जो शरीर को ही उसको चलाना है, सिर्फ वो वहीं तक सीमित रहता है। मनुष्य की जब बात आती है तो मनुष्य का जो चेतना है वो, उसको कहां तक पहुंचना है? परम तक पहुंचना है, परमानंद तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना है। और जब लक्ष्य परमात्मा है तो फिर कर्म का दिशा कहां होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किस ओर होनी चाहिए? परमात्मा की ओर होनी चाहिए, गॉड की तरफ होनी चाहिए, परमानंद की तरफ होनी चाहिए। तो वो जो दिशा है वही क्या है? धर्म है। तो कर्म की जो दिशा है वही धर्म है। तो धर्म हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। नहीं तो फिर कर्म, नॉर्मल लेवल पे जो कर्म हो रहा, प्राकृतिक लेवल पे जो कर्म हो रहा, उसमें पशु और जो मनुष्य है उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी जीव में अंतर नहीं है। लेकिन धर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है, हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें परमानंद की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। धर्म ही हमें दिशा बताता है। जैसे हमें कोई लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो कर्म हम लोग करेंगे, उस रास्ते में जाएंगे, लेकिन वो रास्ता का दिशा जो होगा, कुछ ना कुछ होगा जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो बिना दिशा के हम लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। हमारा जो पथ है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जो कर्म होगा उसका कोई फल नहीं होगा। जो हमारा मेन जो लक्ष्य प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है, वही हमारा मेन फल है। तो फल से हम भटक जाएंगे। इसीलिए धर्म की बात आती है, धर्म आता है। मनुष्य की चेतना में धर्म आता है, धर्म की बात होती है। जब मनुष्य के लेवल पर बात होती है तो हमें धर्म की बात करनी होती है, क्योंकि धर्म ही है जो हमें नर से नारायण तक पहुंचा सकता है, जीव से शिव तक पहुंचा सकता है, जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचा सकता है। वो धर्म ही है। धर्म हमें बड़ा बनाता है, हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है। अगर धर्म नहीं रहे तो कर्म सिर्फ कर्म बंधन में ही रहेगा, वो दलदल तक ही सीमित रहेगा, वो शरीर तक ही सीमित रहेगा। पशु और मनुष्य में
कोई फिर अंतर नहीं रहेगा। फिर मनुष्य भी पशु के स्तर पे ही रहेगा। फिर उसे उतना ऊंचा जो चेतना मिला है, उसे जो शरीर मिला है, उसे जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, एक शरीर जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट जो मिला है वो हाई कैपेबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट है, उसका पोटेंशियल हाई है। और इसको उपयोग में लाकर उस चेतना को, उस आत्मा को क्या करना है, उसको आत्मज्ञान, आत्मबोध तक पहुंचना है। वो आत्मबोध ही लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है। आत्मबोध से ही परमानंद मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और जो आत्मबोध की ओर ले जाए, जो परमानंद की ओर ले जाए, वही धर्म है, वही दिशा है। और जो कर्म होना चाहिए उसकी ओर होना चाहिए, उसकी तरफ होनी चाहिए। और वो हमें करना पड़ता है, वो सहज रूप से नहीं होता, वो करना पड़ता है सहज रूप से। फिर वो प्राकृतिक रूप से ही फिर हो रहा है। फिर तो वो जानवर कहीं भी आके खा लेता है, कहीं भी जाके जो भी पेशाब करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए कोई दिशा नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य क्या है, शरीर बस चलते रहे, शारीरिक रूप तक ही उसका जो नीड है उसका फुलफिल होते रहे, उसका वही एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है। और उसके लिए फिर दिशा आता है, उस दिशा का नाम ही धर्म है। उसीलिए कर्म से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कर्म के पार नहीं जा सकते हैं, कर्म बंधन से पार नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कर्म का, यहां पे कर्म का वो दो बात बोले हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है? आपको कर्म बंधन में डालता है, आपको कोई इच्छा से आप कर्म कर रहे हो, फिर आपको कर्म बंधन, आपको फिर वो जन्मों जन्म का बंधन जो है, आप बंधन में ही पड़े रहोगे। लेकिन जो निष्काम कर्म है वो आपको कर्म बंधन से आपको मुक्त करता है। वही एकमात्र धर्म है जो आपको बड़ा बनाता है। तो कर्म करना है। गीता में कर्म की बात हुई है, लेकिन गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है धर्म की। तो कर्म तो नेचुरली आदमी कर ही रहा है, हर जीव कर रहा है, तो उसमें फिर बड़ी बात क्या है? गीता में धर्म की बात हुई है। धर्म का मतलब क्या है? जीवन शैली, कैसा हमें कर्म करना है, किस ढंग से हमें कर्म करना है, क्या दिशा में हम कर्म करेंगे ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो सके, ताकि हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। वही एकमात्र लक्ष्य है। और नहीं तो फिर वो दलदल में ही काम होते रहेगा, और फिर वो शरीर के तल पे ही काम होगा, और फिर वो मुक्त नहीं हो पाएगा। वो जीवात्मा जो है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। और जब इंसान रूप में जीवात्मा आता है, जब चेतना इंसान रूप में आता है, तो फिर उसका एकमात्र उद्देश्य है क्या है? परमात्मा प्राप्ति, मुक्ति, नर से नारायण तक उसे पहुंचना है। इसलिए धर्म का कद कर्म से बड़ा है। अगर धर्म नहीं हो तो फिर दिशाहीन हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, फिर आदमी भटक जाएगा। फिर आदमी और पशु में, मनुष्य और पशु में कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। वे धर्म पे चलना होता है। एक आपको दिशा मिल गया, फिर आपको सिर्फ शारीरिक रूप पे, शारीरिक जो तल है उसी पे आपको सीमित नहीं रहना है। वो आपको इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको यूज करना है, ताकि आप जो हायर पर्पस है लाइफ का, उस तक आप पहुंच सको। आपका लक्ष्य, आपका गोल है। जानवर का गोल नहीं, वो जानवर तो कोई भी कर्म कर रहा है, उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, उसको नींद चाहिए, वो आप भी कर रहे हो। लेकिन आपका जो ढंग है वो आपको कौन बताता है? आपको किस रूप से आप करो, किस ढंग से करो, वो कौन बताता है? वो आपको धर्म बताता है, वो दिशा देता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो उसका कर्म का क्या दिशा होना चाहिए? निष्काम कर्म होना चाहिए। वही धर्म है। निस्वार्थ भाव होना चाहिए। जहां पे स्वार्थ भाव है वहां पे फिर आप कर्म बंधन में आ गए, वो सकाम कर्म में आ गए आप। फिर आप शारीरिक जो तल है उसी पे जी रहे हो, तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए धर्म जो है वो मुक्ति का द्वार है।
वही आपको मुक्ति तक पहुंचाता है। और धर्म सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म है, निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। यही गीता का भी ज्ञान है। गीता आपको मुक्ति का द्वार है, मुक्ति को बताता है, मुक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो भगवान को इतना बड़ा उपदेश देने की जरूरत नहीं थी। कर्म सिर्फ खाना पीना और जो भी इंटरटेनमेंट का काम है वो तो आदमी नेचुरल सहज रूप से हो ही रहा है, प्राकृतिक रूप से काम हो ही रहा है। लेकिन हमें प्रकृति से भी ऊंचा उठाना वो कौन करता? वो धर्म करता है। वो पुरुषार्थ से ही आदमी प्रकृति से भी ऊंचा उठ सकता है। और वो पुरुषार्थ जब धर्म के लॉन्ग होगा तभी हम बड़ा असली में बन सकते हैं। जब तक चेतना का विकास नहीं होगा तब तक हम बड़ा नहीं बन सकते, हम ऊंचा नहीं उठ सकते। हमारा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तल पे ही हम जीते रहेंगे और वो पशु और फिर मनुष्य में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, वो सेम ही रहेगा। फिर जब हम मनुष्य के रूप में आए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। और वो कैसे हो सकता है? वो धर्म पे चल के ही हो सकता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करके ही हम मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हम असली में बड़ा बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य नारायण है, हमारा लक्ष्य शिव है, हमारा लक्ष्य परमात्मा है, परमानंद है, परम शांति है। यही लक्ष्य है मनुष्य का। और इसको प्राप्त करने के लिए जो दिशा है वही धर्म है। उस दिशा में जब हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म उस दिशा में करते हैं, तो फिर हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और दिशा बताया गया है गीता में भी। जो भी महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए, जो भी हैं, वो यही बताए हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, शरीर के बोध से नहीं, आत्मा के बोध से कर्म करना। जब आत्मा के बोध, आत्मा के तल से आप कर्म कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस से कर्म कर रहे हो, वही आप मुक्ति की ओर ले जाएगा आपको। उसमें आपको मन को स्थित कर देगा, वही आपको स्थित प्रज्ञ बना देगा। आत्मबोध से ही आप आनंद को प्राप्त कर सकते हो, परमानंद को प्राप्त कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो। यही है। तो धर्म कर्म से बड़ा है। धर्म अगर नहीं रहे तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। वो भी काम कर रहे हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, और मनुष्य भी काम कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। उसमें फिर उसको शरीर से ऊंचा नहीं उठा पाएगा, उसे प्रकृति से ऊंचा नहीं उठा पाएगा। प्रकृति से जो बड़ा बनाए वही धर्म है, जो आत्मा तक पहुंचा दे, जो पुरुष तक पहुंचा दे। प्रकृति और पुरुष दो चीज आया है, गीता में भी है। प्रकृति मतलब जो भी वर्ल्ड है, और पुरुष मतलब जो परमात्मा। तो जो उस स्तर तक पहुंचा दे वही धर्म है। धर्म कर्म से बड़ा है, यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।